राजसमंद जिले के आमेट के एकमात्र सरकारी उपजिला अस्पताल में हो रही अनियमितता तथा चिकित्सा व्यवस्था में सुधार की मांग को लेकर नगर के 2 युवकों ने कल से उपजिला अस्पताल के बाहर अपनी मांगों को लेकर अनिश्चितकालीन भूख हड़ताल शुरू कर दी। मिली जानकारी के अनुसार नगर के लोगों द्वारा अस्पताल चिकित्सा व्यवस्था में सुधार एवं अस्पताल में अनियमितता में सुधार की मांग को लेकर एक ज्ञापन उपखंड अधिकारी को सौंपा गया, जिसमें अस्पताल में फैली अव्यवस्था व अस्पताल में हो रही है असुविधा तथा अस्पताल में चिकित्सा अधिकारियों व कर्मचारियों के द्वारा मरीजों के साथ में दुर्व्यवहार की घटना का उल्लेख किया गया था। नगर वासियों ने प्रशासन को 7 आइटम देकर अस्पताल में ज्ञापन के की गई और मांगों को मानने की बात कही थी, किंतु 10 दिन बाद भी इस मामले में किसी भी प्रकार का कोई सरकारी आश्वासन या अस्पताल में व्यवस्था में कोई सुधार न होता देखकर नगर के 2 युवक पुष्पेंद्र जांगिड़ तथा पिंटू मेवाड़ा द्वारा अनिश्चितकालीन भूख हड़ताल शुरू करते हुए धरने पर बैठ गए। इन्होंने बताया कि 10 दिन पूर्व हमने राज्य के चिकित्सा मंत्री, जिला कलेक्टर को अस्पताल की व्यवस्था में सुधार की मांग करते हुए ज्ञापन दिया, किंतु सरकार द्वारा किसी प्रकार के आश्वासन नहीं मिलने व अस्पताल में फैली अव्यवस्था कोई सुधार नहीं होने के बाद आखिरी विकल्प के तौर पर अनिश्चितकालीन भूख हड़ताल शुरू कर दी। जब तक हमारी मांगें पूरी नहीं होती तब तक हम हड़ताल को जारी रखेंगे। दोनों के द्वारा भूख हड़ताल करने का नगर वासियों ने भी समर्थन किया है तथा आने वाले दिनों में अगर सरकार मांगे नहीं मानती है तो ये आंदोलन और बड़ा होने की पूरी संभावना है। प्रशासन हरकत में आया और आज दिन में चिकित्सा विभाग के कुछ अधिकारी धरना स्थल पहुंचे थे, लेकिन कोई सहमति नहीं बनी। देर शाम करीब 8 बजे राजसमंद जिला चिकित्सा अधिकारी हेमंत कुमार मौके पर पहुंचे और हो रही असुविधा का अस्पताल में जायजा लिया और भूख हड़ताल कर रहे युवकों से मिले और उन्हें हॉस्पिटल में हो रही असुविधा पर 7 दिन का अल्टीमेट दिया कि 7 दिन के भीतर सारी समस्याओं का निराकरण कर दिया जाएगा। लेकिन युवा अपनी मांगों पर जिला चिकित्सा अधिकारी से आश्वस्त नहीं हुए। युवाओं का अनशन अभी भी जारी है। राजसमंद से हस्ती मल साहू की रिपोर्ट। जो 2 दिन से जो योग बैठे हुए थे और आज सूचना पर आप आए हैं, तो इसके बाद आपके विभाग के द्वारा या सरकार द्वारा आप जिनको क्या आश्वासन दिया है, आगे के लिए आप क्या कार्रवाई करेंगे? मैंने आज आकर के मुझे पता लग गया था कि यहाँ पे लोगों की कुछ मांगे हैं अस्पताल को लेकर के। मैंने व्यवस्थित उनके साथ बैठ करके वो मांगे सुनी हैं और इनमें से जो चीज़ें त्वरित गति से हो सकती है उनको आगामी 7 दिवस में मैं करवाऊंगा। साथ ही सबसे बड़ा मुद्दा है यहाँ अस्पताल के भवन का बनने का, क्योंकि बिल्डिंग पुरानी है, वो डिसमेंटल होनी है। डिसमेंटल होने के साथ कल मैंने हमारे इंचार्ज हैं उनको भी पाबंद किया है कि एक बार PWD जो हमारी वर्किंग एजेंसी है उसको साथ बैठ करके ये उनकी प्रोग्रेस लेआउट कहाँ तक पहुँचा एक बार जानकारी ले लें और मुझे भी शेयर कर दें। साथ ही अगर इस बिल्डिंग के साथ लेआउट फाइनल हो गया तो इस बिल्डिंग के ऊपर क्या काम अभी हो सकता है त्वरित गति से उसको करा के कोशिश यही है कि आम जन को जितनी सुचारू और बेहतर चिकित्सा सुविधाएं हम कम समय में दे पाए, ताकि ये जो उपजिला अस्पताल बना है वो राज्य सरकार की मंशा के अनुरूप उस पे लोगों को सुविधाएं मिल सके। ओटी की मांग सर बहुत समय से कंटिन्यू बिल्कुल ओटी की मांग चल रही है। मैं पिछले महीने भी आया था, लेकिन अभी वर्तमान परिवेश में ये संभव नहीं है। इसी को लेकर के मैंने आपको बताया कि कल एक्सीएन PWD से बैठ करके मेरी टीम बात कर लेगी और उनके लेआउट में इस बिल्डिंग के ऊपर कुछ बनाया जा सकता है तो हम उसको थोड़ा सा फास्ट कराएंगे, ताकि एक बार आपकी जो चिरपरिचित लंबे समय से मांगे कि ओटी को चालू कराया जाए उसको हम निश्चित ही चालू करेंगे। कुछ मांगे जनित में थी उनके जो बैठे हुए उनके लिए, उन पे भी मैंने कहा ना आपको कि जो समस्याएं मेरे पास आई हैं इन पे आगे आने वाले समय में व्यवस्थित काम किया जाएगा और चाहे लोगों की परेशानी हो वो मेरी ही परेशानी है और विभाग का अधिकारी होने के नाते मेरी जिम्मेदारी है कि लोगों की समस्याएं दूर हों और इनको सुचारू सुविधाएं मिलें। ठीक है, 10 दिन पूर्व हमने एक ज्ञापन दिया था अमेट चिकित्सालय के नाम पे। डॉक्टरों की कमी की वजह से काफ़ी मूलभूत सुविधा है जो हॉस्पिटल काफ़ी मूलभूत सुविधा है जो अस्पताल में उपलब्ध नहीं है। काफ़ी मरीजों को बहुत सी समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है। हर बार की समस्या है, एक बार की नहीं है। 10 दिन पूर्व भी हमने चिकित्सा मंत्री के नाम पे, एडीएम महोदय के नाम पे और जिला अधिकारी के नाम पे हमने ज्ञापन दिया था
और हमने ये भी बोला था कि अगर 10 दिन में अगर कुछ कार्रवाई नहीं हुई तो हम उसका भूख हड़ताल करके उसकी निंदा करेंगे। तो 2 दिन से हमारे बड़े भाई भूपेंद्र जी, छोटे भाई पिंटू जी मेवाड़ा, सभी पूरी टीम भूख हड़ताल पर बैठी हुई है। और अगर ये समस्या फिर भी बनी रही तो ये हड़ताल तो अनिश्चित काल तक रहेगी और इससे भी बड़ा उग्र आंदोलन किया जाएगा, जिसकी समस्त जिम्मेदारी प्रशासन की रहेगी।